लखनऊ से जहां सीएम योगी आदित्यनाथ का धुआंधार प्रचार लगातार जारी है। 5वें चरण के लिए कई जिलों में आज जनसभा करने वाले हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां लगातार सीएम योगी आदित्यनाथ प्रचार प्रसार में जुटे हुए 5वें चरण के लिए कई जिलों में जनसभाएं आज करने वाले। लखनऊ, हमीरपुर और जालौन में जनसभा करने वाले। महोबा में मुख्यमंत्री की जनसभा आज के दिन होनी है। लखनऊ के अमीनाबाद में जनसभा करेंगे। जालौन लोकसभा में जनसभा आज सीएम योगी आदित्यनाथ करने वाले हैं। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, झांसी लोकसभा क्षेत्र में भी रोड शो, एक भव्य रोड शो करने वाले बीजेपी प्रत्याशियों के समर्थन में प्रचार करते नजर आएंगे। 5वें चरण के लिए 20 मई को वोट डाले जाएंगे और सीएम योगी आदित्यनाथ का 5वें चरण को देखते हुए धुआंधार प्रचार लगातार जारी है, जहां 5वें चरण के लिए कई जिलों में आज जनसभाएं करते नजर आएंगे। लखनऊ, हमीरपुर, जालौन में जनसभा होनी है। इसी के साथ महोबा में मुख्यमंत्री जो है वो जनसभा करते नजर आएंगे। अमीनाबाद में भी जनसभा करेंगे और झांसी में भी एक भव्य रोड शो किया जाएगा। जालौन में भी एक जनसभा करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। तो लगातार 5वें चरण को देखते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ धुआंधार प्रचार में जुटे हुए हैं। कई हॉट सीटें जो है वो 20 मई यानी 5वें चरण में मतदान होना है और उससे पहले सीएम योगी आदित्यनाथ तमाम समीकरणों को साधने के लिए जनसभाएं करते नजर आएंगे। विपक्ष पर भी लगातार हमलावर सीएम योगी आदित्यनाथ नजर आ रहे हैं, तमाम मुद्दों पर घेरते नजर आ रहे हैं। इसी के साथ बीजेपी के प्रत्याशियों के लिए समर्थन जुटाते भी नजर आ रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार ताबड़तोड़ तरीके से जनसभाएं कर रहे हैं। बीते दिन भी आपने देखा कई जिलों में जनसभाएं की और आज झांसी में रोड शो के साथ कई जिलों में 5वें चरण के लिए जनसभाएं सीएम योगी आदित्यनाथ करते नजर आएंगे। लखनऊ, हमीरपुर, जालौन में जनसभा करने वाले हैं। महोबा में भी सीएम योगी आदित्यनाथ जनसभा करने वाले हैं और लखनऊ के अमीनाबाद में भी जनसभा करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। जालौन लोकसभा में जनसभा करने वाले हैं। इसी के साथ झांसी लोकसभा क्षेत्र में भव्य रोड शो करने वाले हैं। लगातार झांसी में 2 बार से बीजेपी काबिज है, 2014, 2019 और एक बार फिर से हैट्रिक लगाने के लिए बीजेपी लगातार यहां पर प्रयासरत है और सीएम योगी आदित्यनाथ हर प्रत्याशी के लिए समर्थन जुटाते नजर आ रहे हैं। 5वें चरण के लिए 20 मई को मतदान होना है। तो लगातार सीएम योगी आदित्यनाथ का ताबड़तोड़ प्रचार जारी है, जहां पर कई जिलों में आज जनसभाएं करते नजर आएंगे। 5वें चरण की तैयारियों को पुख्ता उनके द्वारा किया जा रहा है। इस बीच हमारे साथ हमारे स्टेट हेड राघवेंद्र प्रताप सिंह जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। राघवेंद्र, लखनऊ, हमीरपुर, जालौन में जनसभा करने वाले, इसी के साथ महोबा में भी करेंगे, लखनऊ के अमीनाबाद में भी करेंगे, झांसी में एक भव्य रोड शो करने वाले। लगातार सीएम योगी आदित्यनाथ का ताबड़तोड़ प्रचार जारी है, क्या कुछ जानकारी? बेशक निशु, महोबा लोकसभा क्षेत्र के तहत जो हमीरपुर का क्षेत्र आता है वहाँ पे सीएम योगी का कार्यक्रम है। इसके अलावा झांसी में उनका कार्यक्रम है और शाम को 7 बजे यहाँ लखनऊ में भी उनका कार्यक्रम है। तो ये 4 जगह पे उनके आज के कार्यक्रम लगे हुए हैं और ये कहा जा सकता है कि बुंदेलखंड का वो इलाका जो वर्षों तक स्वच्छ जल के लिए तरसता रहता था, उस क्षेत्र में जहाँ पे हर घर नल पहुँचाने के बाद सरकार का ये पहला चुनाव है और वहाँ पे सीएम योगी का आज संबोधन होगा, 4 रैलियाँ होंगी। देखना होगा कि उस क्षेत्र की जनता, जो बुंदेलखंड की जनता होते थे, जिनके लिए सड़कों के लिए बहुत लंबा इंतजार करना पड़ा था आज़ादी के बाद से, इसके अलावा हम बात कर लें स्वच्छ साफ पानी पीने के लिए, उसकी किल्लत बहुत ज़्यादा होती थी। तो सीएम योगी का आज का संबोधन देखना भी होगा, क्योंकि राम मंदिर का निर्माण अयोध्या में जब से हुआ है प्राण प्रतिष्ठा के बाद से, वो भी मुद्दा चाहे बुंदेलखंड का क्षेत्र हो या पूर्वांचल का क्षेत्र हो या पश्चिमी यूपी का हो या पूरे भारत की बात कर लें, भारतीय जनता पार्टी के सारे नेता राम मंदिर का भी मुद्दा उठाते हुए दिखाई दे रहे हैं। और मुख्यमंत्री का शाम को 7 बजे फिर लखनऊ में लोकसभा क्षेत्र के तहत राजनाथ सिंह के समर्थन में सभा का संबोधन है। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी के जितने भी स्टार प्रचारक हैं, जितने नेता हैं और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार रैलियों में और प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलनों में शरीक हो रहे हैं और जनता को कनेक्ट करके भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ी जीत दिलाने की कवायद में जुटे हुए हैं। और ये वो सीटें हैं राघवेंद्र जहां पर बीजेपी का अच्छा खासा जनाधार है, चाहे झांसी की बात कर ले, हम बात कर ले जालौन सीट की, यहाँ पर भी
सवाल यह है कि एक बार फिर से क्या यहाँ पर भगवा लहराएगा या फिर यहाँ पर विपक्ष जो है वो बाजी मार ले जाएगा, क्योंकि जिस तरीके से विपक्ष तैयारियां कर रहा है, विपक्ष दावे कर रहा है कि 80 के 80 सीटों से बीजेपी को बाहर करना है, तो विपक्ष का कॉन्फिडेंस भी यहाँ पर हाई नजर आ रहा है। तो क्या किसी तरीके की एंटी इनकम्बेंसी यहाँ पर दिख रही है जहां पर जिन इलाकों में बीजेपी काबिज है हैट्रिक लगाने की ताक में है? बेशक निशु, अगर हम ये पांचों चरण की बात कर लें तो 14 सीटों पे, मतलब जितने भी सीटों पे चुनाव हो रहे हैं, पिछली बार भारतीय जनता पार्टी ने 13 सीटों पे जीत दर्ज की थी और एक सीट रायबरेली कांग्रेस के खाते में, या ये कहिए कि गठबंधन के खाते में गई थी। तो अगर पिछले ट्रैक रिकॉर्ड को देखें, हम चाहे लखनऊ की बात करें, मोहनलालगंज की बात करें, गोंडा की बात करें, कैसरगंज की बात करें, या फिर अयोध्या की फैजाबाद की बात कर लें, इसके अलावा हम अगर रायबरेली अमेठी की बात करें तो अमेठी में भारतीय जनता पार्टी जीती थी। फतेहपुर की बात कर लें, हमीरपुर की बात कर लें, बांदा की बात कर लें, महोबा की बात कर लें, जालौन की बात कर लें, ये वो लोकसभा क्षेत्र हैं जहां पे भारतीय जनता पार्टी ने एक तरह से एक सीट रायबरेली छोड़कर क्लीन स्वीप किया था। तो भारतीय जनता पार्टी को पिछले लोकसभा चुनाव में जिस तरह की बड़ी जीत हासिल हुई थी, ये शायद वो भी कारण है कि भारतीय जनता पार्टी के हौसले ज्यादा बुलंद हैं। और पिछले 7 साल में सीएम योगी द्वारा जिस तरह के काम किए गए हैं, और 10 साल की हम बात कर लें तो गरीबों को लेकर जिस तरह से पीएम मोदी द्वारा लगातार निर्णय लिए गए, जो भी उनकी योजनाएं थी सीधे उनके अकाउंट में बेनिफिट पहुंचाने का काम जिस तरह से सरकार द्वारा किया गया, भ्रष्टाचार पर जिस तरह से ईडी सीबीआई की कार्रवाइयाँ होंगी, आईटी रेड जिस तरह से पड़े, एक एक भ्रष्टाचारी पकड़े गए, जिस तरह से खरबों का एक तरह से जो पैसा 2 नंबर का कमा कर कुछ संपदा इन नेताओं द्वारा या नौकरशाहों द्वारा बचाई गई थी, कि उस काली कमाई को पीएम मोदी द्वारा देश हित में इकट्ठा किया गया। तो इन सब को देखते हुए जनता को शायद ये रास भी आता है कि पीएम मोदी एक तरफ गरीबों की योजनाएं चला रहे हैं, अगर मुफ्त राशन दे रहे हैं, तो हमारे हकों पे जिन लोगों ने ढाका डाला था, जिस तरह से 2 नंबर की कमाई की थी, उसको भी पीएम मोदी देश हित में लाए। और उसके अलावा अगर देश की सीमाओं की बात कर लें, हम चाहे आंतरिक सुरक्षा, इंटरनल सिक्योरिटी की बात करें या बाह्य सुरक्षा की बात कर लें, विदेश नीति की बात कर लें, जिस तरह का 10 साल का शासन चलाया गया पीएम मोदी द्वारा, उसको देखते हुए भारतीय जनता पार्टी बहुत ओवर कॉन्फिडेंस के रूप में चुनाव को लड़ रही है। और इसीलिए उत्तर प्रदेश में भी 80 का 80 जीतने के दावे के साथ चुनावी मैदान में है। हालांकि सीएम योगी का पूरा प्रयास भी है कि जो पिछला 2 लोकसभा का चुनाव था, जिसमें भारतीय जनता पार्टी एक बार 72 सीट, एक बार 64 सीट पाई थी, उस ट्रैक रिकॉर्ड में सुधार करते हुए कुछ सीटों को बढ़ा करके ही पीएम मोदी को गिफ्ट के रूप में देने का प्रयास करें। और शायद यही कारण है कि सीएम योगी की भी लगातार एक दिन में 4-4, 5-5 रैलियां लग रही हैं। और सीएम के अलावा भी हम दोनों डिप्टी सीएम की बात करें, चाहे केशव प्रसाद मौर्य की, ब्रजेश पाठक की, इसके अलावा जो भी बीजेपी के स्टार प्रचारक हैं, पूरे यूपी को मथते हुए इस समय दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि उनको एक बहुत बड़ी जीत की दरकार है। और इसीलिए वो ये नारा देते हुए भी दिखाई दे रहे हैं कि पिछली बार अमेठी में हराया था, इस बार रायबरेली में हराएंगे। हालांकि गठबंधन की बात करें तो गठबंधन की भी सक्रियता अब देखने लायक है। और आज मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस 10:30 बजे होटल ताज में प्रस्तावित है, जो कुछ देर बाद उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। और ये लोग भी शेष बचे जो भी 3 चरण के चुनाव बचे हैं, उसके लिए अपनी ताकत झोंके हुए हैं कि अपनी सीटों को बचाने में किसी तरह हम लोग सफल रहें या पिछले चुनाव की तुलना में चलिए ठीक है राघवेंद्र, तो लगातार चुनाव प्रचार का दौर जारी है। सीएम योगी आदित्यनाथ कई जिलों में आज जनसभाएं करने वाले हैं, झांसी में एक मेगा रोड शो करने वाले हैं। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। आगे भी आपका रुख करेंगे तमाम खबरों के लिए।